This conference will now be recorded. वेलकम बैक गाइस। ओके, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने जीयूआई मॉडल की बात कर रहे थे, चलिए हम अभी सर जीयूआई मॉडल को हमने सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है सर डेटाबेस से। जब वो आपने कनेक्टिविटी बताई थी हाँ तो सर उसमें ना बार बार मतलब जब भी मतलब मैं डेटा अपना इंपोर्ट करता हूँ या फिर डेटाबेस पे एक्सपोर्ट करके वहां से अगर मैं अपना डेटा शो करता हूँ तो बार बार ओके। इसमें 60 एंट्रीज आ रही हैं, कॉलम 60 रोज आ रही हैं टोटल। नहीं, बार बार अगर कर रहे हो तो आपने सबसे पहले डेटा को आपको बार बार इंपोर्ट नहीं करना है। एक बार आपने डेटा एक्सपोर्ट कर दिया, वो डेटा एक्सपोर्टेड रहेगा वहां पे। सर एक बार करने पर ही 60 आ रही है, और अगर मैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में अपना डेटा जब रन करा के चेक करता हूँ तो वहां पे 30 शो हो रही है। तो पता क्या हुआ होगा, वो फाइल 2 बार रन हो गई होगी और वहां पे 60 एंट्री हो गई होगी। वो फाइल ओके है ना, सर, लेकिन सर ऐसा मैंने करके देख। एक सर बार एक फर्स्ट काम फर्स्ट करो, अटेम्प्ट जब मैं। यस सर। डिलीट कर लो उसको, टेबल को डिलीट कर लो, एक टेबल बनाओ और उसको सिंगल टाइम रन करके देखो। सर वो भी करके देख लिया, तब भी 60 शो हो हाँ, रहा है। नहीं 60 शो होना नहीं चाहिए यार। कोई हो रहा है तो या तो वो डबल टाइम रन कोई हो नहीं रहा। सर अगर। नहीं नहीं, देखो जो हाँ चीज सर, दोबारा नहीं करके है, देख। है ना, जो चीज पॉसिबल है नहीं है थियोरेटिकली, तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो या तो वो 2 बार रन कर गया फंक्शन तभी उसको 2 बार अपेंड करा, या कोई ऐसी डेटा फाइल जिसमें एंट्री 60 होंगी, बट अगर वहां पे शो नहीं कर रहा है एंट्री 60, मतलब वो 2 बार रन हो गई है। तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, या तो एक बार ओके सर। उसको ट्रांसफॉर्म करके देखो। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने अपने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले टीके एंटर इंपोर्ट करा। टीके एंटर इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करा, डेटा सेट को लोड करा। डेटा सेट इंपोर्ट हुआ, डेटा सेट इंपोर्ट होने के बाद मैंने सबसे पहले एक रूट विंडो बनाई टीके के लिए। तो दिस इज माय रूट विंडो फॉर टीके, लाइन नंबर 3595। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने उस पर्टिकुलर मेन, जो मेरा मेन था, उसकी मैंने क्या बनाई, ज्योमेट्री डिफाइन करी। और जो ज्योमेट्री है वो क्या है, 400 क्रॉस 600 की। अब आपने कहा सर ज्योमेट्री का जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी देना, तो मैंने उसको क्या करा, लाइट ग्रीन। आफ्टर दैट आपने कहा सर हमें जो हमारी विंडो होगी उसमें हमें क्या करना है, उसमें सर हमें अब जरा एक चीज देखना, जरा यहाँ पे जब मैं इसको रन कराता हूँ तो आपको एक दो तीन चीजें और मिलेंगी, जरा यहाँ देखो। ये रन कराता हूँ मैं इसको और मैं ऊपर आ जाता हूँ अपने इस प्रोग्राम, रन होगा, आ जाएगा, डोंट वरी। तो जैसे अगर आपने कहा कि सर हमें उसका ना एक जीयूआई के ऊपर जो मेन फ्रेम आएगा, जैसे ये आ रहा है, जैसे ये जो ये कोड किसके लिए, इसके लिए कि सर हमें एक लेबल बनाना है जीयूआई के ऊपर, और जो हमारा लेबल होगा वो कैसा होगा, कि लिखा होगा जीयूआई बेस्ड फ्लावर क्लासिफायर। उसका जो फॉन्ट होगा वो हेलवेट का, साइज 15 है और कैटेगरी बोल्ड है। बैकग्राउंड लाइट ग्रीन रखा है ताकि बैकग्राउंड में कोई चेंज ना आए, और रिलीफ रखा है सॉलिड। रिलीफ सॉलिड रखने का मतलब है इसके आगे ये आउटलाइन बन के आ गई। अगर रिलीफ चेंज कर देते तो रिलीफ यहाँ पे आउटलाइन की जगह कुछ और आ जाता। ओके, अब जरा देखो यहाँ पे दो चीजें और कस्टमाइज करने के लिए। आपके पास ये दो चीजें हैं, एक है उसका ये टाइटल, और एक है इसकी ये आइकन इमेज। तो आप टीके एंटर में आइकन इमेज भी चेंज कर सकते हो और टाइटल भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे से किसी ने कहा सर हमें ना इसका टाइटल भी थोड़ा चेंज चाहिए, तो टाइटल के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं रूट डॉट टाइटल, और टाइटल में हम क्या दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माय सॉरी मशीन लर्निंग
प्रोजेक्ट। ठीक है, अब व्हेन आई रन दिस, जब मैं इस पूरे को रन कराऊंगा दोबारा से, तो अब जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है उसके ऊपर वो टीके नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आ रहा। तो टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात रही किसकी, टाइटल और उसके इंस्टेंस की। अब बात रही कि सर ये जो फेदर वाला आइकन है, ये जो फेदर वाला आइकन है, सर उस फेदर वाले आइकन को कैसे चेंज करेंगे। सपोज करो मैंने कहा मुझे फ्लावर में चेंज करना है इसको, भाई आपके माइंड में आ गया सर हमें इसको भी चेंज करना है, कस्टमाइज बनाने हैं। तो हाउ विल यू चेंज और व्हाट विल बी द पैरामीटर टू चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ इमेज, आपको एक इमेज चाहिए, और इमेज के लिए आप प्रेफर करोगे क्या, पीएनजी। आप पीएनजी इमेज ज्यादा पहले, सबसे पहले पीएनजी इमेज प्रेफर करो। नो नो नो, यू कैन नॉट डिजाइन दिस पर्टिकुलर फॉन्ट हेड विदाउट जीयूआई। आपको अगर फॉन्ट हेड बनाने एचटीएमएल सीएसएस कोडिंग में, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपके मॉडल को अपनी वेबसाइट पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो फ्रंट एंड होता है वो सीएसएस और एचटीएमएल में होता है, तब वेब पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा मुझे एक इमेज चाहिए, तो चलो एक इमेज लेके आते, पीएनजी इमेज। तो मैंने यहाँ पे कर दिया पीएनजी लोगो, मतलब इमेज होगी वो पीएनजी में होगी, उसका टाइप पीएनजी होगा, और एक लोगो की इमेज ले लेते, इतनी सारी लोगो की इमेज आ गई, इनमें से कोई भी इमेज ले लेते हैं। नीचे आए कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे ये पीएनजी में है, इसको डाउनलोड करके देखते हैं ये क्या पीएनजी है, इसको करते हैं सेव एज इमेज। And when I save this particular image, yes it is in PNG, okay I will say okay। तो मैं इसको okay कर देता हूँ, साइज भी काफी छोटा होता है इनका। ये इमेज डाउनलोड हो गई। इस इमेज का क्या ले लें, अब इमेज का जो पाथ है वो वर्किंग डायरेक्टरी में हो गई, तो कोई इशू नहीं है, बस वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं अपनी। तो हमने क्या करा, वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर लिया डेस्कटॉप पे। तो आई हैव चेंज माय वर्किंग डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। नाउ व्हेन आई हैव चेंज माय वर्किंग डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, व्हाट आई विल डू, I will come up here on the top, and where I have given the text, here only I will provide the certain instance like I will give photo equal to photo image is a method or a particular class in it. I will say file equal to, now I am going to take the name of this images, so I will say images dot png, and after giving the path in that, I will come up down and I will say root, because root is my geometry, I say icon photo. Now icon photo is here, and I will say false. False means don't use the initial header one, use my photo which I am going to upload. Okay, I say photo, and when I am going to run this, what happens, जो उसका फेदर का आइकन है ना टीके एंटर के, वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो जो हमने चुना है, देखो that particular icon has been changed and refined to that particular icon which we have selected। भाई फेदर वाला चेंज हो गया, और कौन सा वाला आइकन आ गया, जो हमने सिलेक्ट करा था। इस तरह से क्या बना सकते हैं हम, कस्टमाइज बना सकते हैं अपने। ठीक है, ओके। अब आपके माइंड में आया सर अब आगे की हम कोडिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं धीरे धीरे। तो हम यहाँ पर आए, अब जैसे किसी स्टूडेंट ने उस टाइम कहा था कि सर ये लाइन दे दो जरा, एक ये वाली लाइन, तो मैंने क्या करा, इसको लाइन दे दिया। लाइन कैसे दिया, कुछ नहीं करा, मैंने एक लेबल डिफाइन करा। लेबल डिफाइन करने के बाद मैंने जो टेक्स्ट है उसमें क्या दे दिए,
इक्वल टू सिंबल दे दी और दोनों को क्या करा, पैक से फिलअप करा दिया बोथ एंड पे। जैसे ही मैंने फिलअप कराया तो देखो क्या हुआ, मेरे पास ये बन के आ गया। फिल कराने से मतलब अगर मैं इसमें फिल नहीं लिखता, अगर मैं गाइस यहाँ पर फिल नहीं लिखता, डायरेक्ट पैक लगा देता, देखना क्या दिक्कत होती। If I am going with pack directly without saying fill in that particular pack, तो जो मेरा एक्चुअल आता ना वो कुछ ऐसा आता। बट अगर गलती से कोई बंदा इनको कम कर देता, इनके साइज कम कर देता, इनके इक्वल टू के, तो क्या होता, ये कम पे जस्टिफाई होते। बट फिल बोथ साइड का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड ही फिल अप कर देगा इक्वल डिस्टेंस में। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क तब भी नहीं पड़ता, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप फिल लेके चलेंगे तो दोनों साइड क्या करता है, पैक को फिल कर देता। मतलब जो पैक ज्योमेट्री होती है ना वो इतने तक सीमित नहीं रहती है, वो पैक कहां तक हो जाती है, पूरी हो जाती है। वो लेफ्ट कॉर्नर भी अज्यूम कर लेता है और राइट कॉर्नर भी अज्यूम कर लेता है। ओके, अब आपने कहा कि सर हमें इसमें ना लेवल डिफाइन करने थे, तो देखिए मैंने यहाँ पे लेवल डिफाइन करे, 4 लेवल। सबसे पहले पैटर्न लेंथ के लिए है भाई, इन टर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, विड्थ मतलब उसकी लेंथ और ये है उसकी ज्योमेट्री। फिर मैंने लिया पैटर्न विड्थ के लिए, फिर ऊपर सैपल के लिए था, नीचे पेटल के लिए था, और ये किसके लिए, रिजल्ट के लिए लिया। तो ये वाला पॉइंट लिए थे। उसके बाद क्या मैंने लिए, एंट्रीज रूट के लिए, तो रूट विंडो के लिए एंट्रीज ली, एस एल एस डब्ल्यू, उनको क्या लिया, स्ट्रिंग वेयर लिया। ये बेसिकली क्या करेंगी, ये जो एस एल एस डब्ल्यू पी एल पी डब्ल्यू है, ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं विच स्टोर वैल्यूज फ्रॉम एंट्री विंडो। ये क्या करेंगे, वैल्यूज लेंगे फ्रॉम एंट्री विंडो एंड स्टोर देम टिल की, या ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस स्टोर कर लेंगे। ठीक है, उन एंट्री विंडो के लिए मैंने क्या ले लिया, एंट्री विंडो डिफाइन कर ली, सैपल लेंथ। अब मैं अगर दोनों को अलग अलग कर लूं तो ये सैपल के लिए एंट्री है और ये नीचे वाली किसके लिए एंट्री है, पेटल के लिए एंट्री है। तो सैपल और पेटल की एंट्रीज हो गई। उसके बाद मैंने कहा यार मुझे इंफॉर्मेशन का भी एक ब्लॉक चाहिए, तो मैंने एक लेबल दिया इंफॉर्मेशन का, और इंफॉर्मेशन के आगे मैंने एक बनाया बटन, ताकि उस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूं तो इंफॉर्मेशन पे बताए कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, तो क्यों ना मैं इसमें लेबल के फॉर्म में दे दूं। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या बनाऊं, एक लेबल बनाऊं, और लेबल किसके ऊपर हो, नई विंडो, विंडो का नया नाम क्या है, एन कॉमा, टेक्स्ट क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन। ठीक है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, दे सकते हो। तो यहां से आप इसका साइज ही बढ़ा सकते हो, इसको 600 टू 600 ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन का साइज वरना 300 क्रॉस 300 ही ज्यादा बेटर है। कोई इशू नहीं है, ओके। ये आपने इसका वो दे दिया कॉमा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर उसका फॉन्ट दिया। अगर हम फॉन्ट नहीं देते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कैसा आएगा, बट फॉन्ट दे देते तो हम इसमें कर देते हैं, इसमें बीजी इक्वल टू लाइट ग्रीन कर लेते हैं। हम इसमें यहाँ पे फॉन्ट भी डिफाइन कर देते हैं, कॉमा, नॉट कॉमा, एंड पैक हो गया। अब इसके अंदर हम देते हैं लेबल, जो दूसरा लेबल है वो भी इसके ऊपर रहेगा कॉमा,
इसमें जो टेक्स्ट होगा वो हम स्ट्रिंग टाइप ले सकते हैं, और स्ट्रिंग टाइप के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, वरना स्ट्रिंग तो देना है तो यहाँ पर दे सकते हैं और बता सकते हैं दिस एप्लीकेशन, या यहाँ पे मैं वेर ले सकता हूँ या डेटा ले सकता हूँ, और डेटा आपका यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में ले सकता हूँ। The application is a machine learning GUI based product developed by the student of ML batch 10 to 12 3rd June। ओके, उसके बाद हम इसमें दे सकते हैं एंट्रीज, या हम उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं बस इतना ही रख के रख देता हूँ और इसको मैं इसमें दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये इस तरह से हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और इसको क्या लगा सकते हैं, डॉट प्लेस से लगा सकते हैं, जहां पे x की वैल्यू कितनी रहेगी 30, कॉमा जो y की वैल्यू भी क्या है 30, 30 से 30 ले लो। अब क्या करा आपने, इसको लिया और रन करके देखा। अब इसको, या उससे पहले मैं इसको भी कर देता हूँ। अगर आप एन की जगह रूट कर दोगे ना तो क्या होगा, जो आपकी लेबल दोगे ना वो रूट विंडो पे आ जाएगा छुपका हुआ, ये सारा ना आपकी रूट विंडो पे दिखने लगेगा, इसलिए हमने उसको नई विंडो
Now it is audible or not? I think now it will be audible. Okay. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बना दिया उसको डिस्ट्रॉय के लिए. पहले मैंने डायरेक्ट ले लिया था डिस्ट्रॉय के लिए, एंड नाउ आई हैव डिफाइन अ सेल्फ सेपरेट फंक्शन फॉर. उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने टर्मिनेट के लिए फंक्शन लिया. टर्मिनेट में मैंने कुछ करा नहीं, ऊपर डिस्ट्रॉय फंक्शन से एड अप कर लिया और एक क्लियर का फंक्शन बनाया और उसका बटन बना दिया. अब जब मैं इसमें कर रहा हूं क्लियर में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एक लेबल प्रिंट करा दे रहा हूं उसी की जगह. ठीक है. और फाइनली जब मैंने इसको रन करा तो ये कुछ ऐसा बन के आया. देख लो, आपका जो फाइनल मॉडल बन के आया वो कुछ ऐसा बन के आया. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर मेजर टास्क. जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन चेक करी, तो इंफॉर्मेशन में देखिए आपका ये आ गया, दिस एप्लीकेशन इज मेड बाय एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है. अब मुझे इसको बिल्कुल सही तरीके से क्या करना है, क्लासिफाई करना है. भाई इतने पे रहे सारी इंफॉर्मेशन. ठीक है. इतने पे सारी इंफॉर्मेशन रहे कि इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट. So what I have saying, I will be saying something like this. I am coming up where I have defined this. And I will be doing a little bit stuff down here. The product is iris flower classifier and the model classify 3 species of flower that are known as Setosa, the first category. Second, versicolor, and the third is virginica. To predict the class, you have to enter certain parameter in centimeter, certain parameter such as petal length, petal width, sepal length, sepal width in centimeter. भाई मैंने ये कर दिया और अब इस प्रोडक्ट को फाइनली मैंने रन कर लिया. सो आई हैव रन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और इसमें बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन दे सकते थे, वो आपके ऊपर है. ठीक है. When you will click this information, you will now get this. अब ये ठीक लग रहा? The product is iris classifier and the model classify 3 species of flower that are known as this, and you can predict a particular certain condition.
or you can predict a particular condition or a certain parameter such as petal length, petal width, sepal width, etc. Yes or no? Is this point clear to all? Okay. Yeah. Any doubt? And if you want any other instance, और अगर कोई भी situation आपको और फिलअप करना है तो आप इसमें दे सकते हैं। अब फिलअप कहाँ से करोगे? आपके पास माइंड में आया कि सर हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आएंगे? अब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लिखना है तो यार वेरिएबल में आए, वेरिएबल एक्सप्लोरर में, और वेरिएबल एक्सप्लोरर में आने के बाद आप कहाँ पर आए? आप आए डेटा में, क्योंकि डेटा आपका कहीं ना कहीं तो होगा। आपने क्या करा? डेटा इंपोर्ट करा। कहाँ से डेटा इंपोर्ट करा? कुछ यहाँ से, वेयर इट इज, या आपने पहले इसको रन करा दिया, ये रन हो गया। इसके बाद आप नीचे आपने थोड़ा इंफॉर्मेशन, अपने थोड़े इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपने अपने डेटा को भी रन कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे डेटा नाम की कैटेगरी आ गई, ये डिक्शनरी का बंच होगा। यहाँ से आप उसके इंस्टेंस ले सकते हो अगर आपको लेना है, मींस डेटा सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कॉपी कर लिया, ये आप कॉपी कर सकते हैं, या आप और कुछ करना है तो नहीं करना है, बट इतना ही करना है तो आप कॉपी कर सकते हो इसको। और वी आर वर्किंग ऑन दिस। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। आई एम क्लोजिंग दिस स्टफ एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस स्टफ हियर। अभी पूरी टेबुलर फॉर्म में आ गया, ठीक है डेटा। अब इस टेबुलर फॉर्म को एंट्री में रखने के लिए मुझे इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 500 क्रॉस 500 कर लेते हैं, ठीक है। या फॉन्ट साइज कम भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर 500 नहीं करना है, 400 टू 400 रखना है तो 400 टू 400 रख लो। मैं इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकता हूँ। आई हैव दैट पावर ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ फॉन्ट दे सकता हूँ इसको क्या, कॉमा। फॉन्ट 10 ना देके मैं इसको 5 दे सकता हूँ, कॉमा। ओके, एंड आई एम गोइंग टू रन दिस। What happened? It is saying n dot resizable 0,0. Okay. Okay, I have not closed this. That's why it was giving me error. मैंने वहां पर एक parenthesis close नहीं करी थी। I am going to run this. Okay. Now information is slightly smaller. अब देखो पढ़ नहीं पाओगे आप, बट इंफॉर्मेशन आपको काफी सही तरीके से दिख भी रही होगी। यस और नो? अगर इसको आपको बॉर्डर या ब्रॉडली शो करना है तो यू कैन ऑल्सो शो फ्रॉम हियर। यू कैन जस्टिफाई इट एज 10, और जस्टिफाई 10 करने पे आपको फिर उसके जो ये साइज है ना, ज्योमेट्री, वो भी बढ़ानी पड़ेगी 500 टू 500। एंड आई थिंक वी शुड नॉट गिव हियर 10। हम एक काम करते हैं, उसका फॉन्ट ना देके ही चला के देखते हैं पहले, एंड इट विल बी रनिंग मोर स्मूथली एज प्रीवियस। पहले के मुकाबले पहले ज्यादा आसानी से अब चल जाएगा। I have clicked here information and the whole information is on my tips. This is an information block. Can you able to see this?
अब आप इससे पढ़ के और इसमें चीजें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं? इसकी सारी सैंपल लेंथ का मीन, कोरिलेशन, क्लास लास सब बता रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से मतलब बहुत सारे हमारे GUI बेस्ड प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक सैंपल प्रोजेक्ट हो गया, जिसको आप कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट है वो कॉलेज में कर सकते हैं प्रेजेंट, माइनर प्रोजेक्ट्स में, कि कॉलेज में माइनर प्रोजेक्ट बहुत सारे चलते हैं, आप वहां पे भी परफॉर्म करा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कि वी हैव मेड दिस इज अ GUI बेस्ड क्लासिफिकेशन मॉडलिंग। और इससे अगर आपको डेटाबेस सेव करना है तो आपके माइंड में आया होगा कि सर ऐसा कुछ लो कि डेटाबेस पे उठाए सीधा प्रोजेक्ट, मतलब डेटाबेस से भी कनेक्ट करने। तो यार क्या करोगे, कनेक्शन तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, कनेक्शन तो ऊपर दिखा लोगे। और डेटाबेस में जब अब एंट्री की बारी आएगी तो जहां पर आपके ये आ रहे हैं एंट्रीज वाले, वहां आप एंटर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस और नो? तो शेल हम क्या अब इसको डेटाबेस से कनेक्ट करें? Shall we connect this with database? Okay. तो चलो हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस के लिए भाई मुझे XAMPP को ऑन करना पड़ेगा। लेट मी ओपन द XAMPP। अब ये आपका डेटा कलेक्शन की तरह काम करेगा। ये आपका डेटा भी गैदर करेगा, आंसर भी देगा आपको। तो जैसे मैं आता हूं इधर XAMPP पर, अब देखो गाइस एक चीज और याद रखना, आप मॉडल बनाओगे तो उसमें सब चेक करना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसके बाद ही जो फाइनल मॉडल होता है ना वही डिप्लॉय करोगे ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मॉडल बना दिया और तुरंत डिप्लॉय कर दिया, तो मैं बता रहा हूं एज एन एग्जांपल्स। तो ये हमने लिया, हमने इसको ऑन करा, इसको भी ऑन कर दिया, दोनों पोर्ट ऑन हो गए। Now I will go in order to active my command line. MySQL user root. Now I will say show databases. Because I have to use a database, so what I will say webinar. I will use webinar. Use webinar. Now I want to show tables in webinar, so I will say show tables. And I have different type of table in webinar. I will create my own table. Create. And what to create? I will say let's create iris. So I will say create table iris. और आइरिस में जो सबसे पहला जाएगा वो क्या एंट्रीज जाएंगी, सबसे पहले जो एंट्रीज जाएंगी वो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, सैपल से स्टार्ट होगी। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, सैपल लेंथ। सैपल लेंथ कैसा आएगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल, कॉमा। फिर आएगी सैपल विड्थ, वो भी कैसी है, फ्लोट टाइप की। फिर आएगी पेटल लेंथ, वो भी फ्लोट टाइप की होगी। पेटल विड्थ, वो भी कैसी होगी गाइस, फ्लोट। और आखिरी में क्या आएगी, स्पीशीज। और स्पीशीज कैसी रहेगी, वैरकैट, एक स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर रहेगा। और स्ट्रिंग टाइप में कितना आएगा, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं और टेबल क्रिएट हो। Now once the table has been created, so I have to import, whenever I run this I have to create a data in this. So now what I will do, I will come to my spider. Now I know that I have to connect with a particular data set. एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यहाँ पर इन एट्रीब्यूट्स को ले लेते हैं और क्लासेस ले लेते हैं।
और यहाँ पे जो मैंने ये लिए है इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। Now it is fine, and I have to connect this particular app with my data. So what I will do, I will come up here and say import PyMySQL. ओके, अब मुझे कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन तो मैं मॉडल के अंदर बनाऊंगा, एमएल के अंदर। तो मॉडल पे आया, मॉडल के अंदर कनेक्शन कैसे बनाया, मैंने लिखा कन इक्वल टू PyMySQL डॉट कनेक्ट। I am on a local host, so I will say local host, comma, root. I will on my root window, comma. I don't have any password, but I have a database called webinar. Now I will make a cursor object. I will make con dot cursor up here, and if I want to make a cursor object, I will make a cursor object. Query cursor पे क्या होंगी, conclude होंगी, तो query नीचे एग्जीक्यूट कराऊंगा कहां पर, जहां पर मेरा ये दे रखा है। तो कैसे एग्जीक्यूट कराऊंगा क्वेरी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्वेरी। तो q इक्वल टू क्वेरी लिखी, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू आरएस टेबल वैल्यूज, कितने परसेंटेज एज देना है, 5, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, और क्या देना पड़ेगा स्पीशीज के लिए, इसको ले लिया। अब जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो तो डायरेक्टली ये होंगी, और क्या होंगी, ये रही वैल्यूज, ये सारी आपकी वैल्यूज चल गई। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे लास्ट वाली जो वैल्यू है वो तो ये है, तो उसमें क्या करोगे, उसमें आप इसको कॉपी कर लोगे और ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। उन सारी वैल्यूज को भेजना है। अब क्या करा, अब क्वेरी रन कराई, तो कैसे लिखा, कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कॉमा वैल्यू, और अपनी जो कनेक्शन है उसको क्या करा दिया, कमिट करा दिया। क्यों कमिट कराया, ताकि आपका परमानेंट चेंज आ जाए डेटाबेस पे। और कमिट कराने के बाद आप क्या कराओगे, अपने कनेक्शन को क्लोज कर दोगे, ताकि एक बार चलने के बाद आपका कनेक्शन क्या हो जाए, क्लोज। वरना अगर बार बार आपको क्लोज करना है तो आप बार बार भी क्लोज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर आपको यहाँ नहीं क्लोज करना है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, क्या भाई, जहां पे डिस्ट्रॉय करो उस डिस्ट्रॉय करने से पहले कनेक्शन क्लोज कर दो, ताकि जब आपका फाइनल क्लोज हो तो आपका कनेक्शन भी क्लोज हो चुका हो। भाई इतना कर दिया, ये पर्टिकुलर क्वेरी ऊपर लिखी, डेटाबेस से कनेक्ट कराया, टेबल जो हम यूज कर रहे हैं वो बता दी हमने कौन सी टेबल यूज कर रहे हैं, और टेबल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करी, ये मैंने डेटाबेस का पार्ट आ गया, ये डेटाबेस का पार्ट आ गया, ऊपर से उठाया, इसको रन कराया, ये लिया, इसको रन कराया। I have run this, let me, ये रन करा दिया, इसको रन कराया, मैंने लिखा यहाँ पे 5.1 3.6 1.32 0.21, ठीक है, प्रिडिक्शन करा। अब वैल्यू नहीं आई प्रिडिक्शन की, मतलब कहीं ना कहीं एरर आ गया है, मींस लोकल होस्ट की स्पेलिंग में गलती हो गई, टर्मिनेट वाला भी नहीं चल रहा, देखो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट में एरर हो गया होगा कहीं ना कहीं, तो हम ऊपर आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं लोकल होस्ट, ओके। यहाँ पे दिक्कत हो गई थी लोकल होस्ट की स्पेलिंग में, इसलिए वहां पे क्या हुआ था, एरर आ गया था। Now I will run this,
5.1, 3.2, 1.63 एंड 0.2 बनाए से प्रिडिक्शंस। सटोसा आ गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे टर्मिनेट हो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो वाला क्लोज वहां पे नेम इज नॉट डिफाइंड। क्या आ गया, नेम कौन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कौन किसमें है, उस फंक्शन में, और हम कौन को कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन में। अब अगर आपको फंक्शन में डिफाइन करना है तो कौन को क्या बनाना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल। तो हम कौन को कैसे ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, कौन को हम ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ग्लोबल कौन। अब कौन आपका प्रोग्राम में कहीं भी चल सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, अब आपका टर्मिनेट भी हो जाएगा और एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक फंक्शन का वेरिएबल आप दूसरे फंक्शन में इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर पाओगे। बट अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो आप उसको पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन किसी भी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। अब कनेक्शन को ग्लोबल बनाने से होगा क्या, आपका ये आ गया। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे डालता हूँ 5.9, यहाँ पे देता हूँ 4.2, यहाँ पे देता हूँ 3.2, और यहाँ पे देता हूँ 1.2, और यहाँ मैं प्रिडिक्शन देता हूँ वर्सिकलर और टर्मिनेट करता हूँ। देखो मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया, पहले नहीं हो रहा था। अब चलते हैं डेटाबेस पे, क्या यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले देखेंगे शो टेबल्स। अब देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइरिस, आइरिस इज नॉट डिफाइंड। भाई आइरिस नहीं है, IR है, मतलब यहाँ पर जो मैंने टेबल लिया उसमें तो कोई डेटा गया ही नहीं होगा। भाई मैंने यहाँ पे टेबल क्या ली, आइरिस ली, और वहां पे टेबल क्या है, IR। सो फाइनली सब चीज अब सही हो चुकी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रन दिस कोड फॉर द लास्ट टाइम। and I will say prediction, I will give information। okay, ये सारी चीज दे रहा है इंफॉर्मेशन में अब बिल्कुल सही तरीके से। I will close this and I will clear this and I will terminate this, और यहाँ पर आके IR और एंटर आ गया डेटा, यस और नो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा एक ऑप्शन है कि हमारा जो है ना आंसर, वो हमारा सिस्टम बोल के भी बताए कि जो हमारी प्रिडिक्टेड स्पीशीज आ रही वो ये आ रही। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मॉड्यूल यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है, let me take that particular module, उस मॉड्यूल का नाम है पाई या ये सारे मॉड्यूल्स हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस PyTet SX3। ये आप लोग के में शायद इंस्टॉल नहीं हो, तो आप इसको कहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहां से कर सकते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं पाइथन चेंज वॉइस और इंस्टॉलेशन। सो आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट। अब देखो यहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, PyTet SX3 मॉड्यूल को, जो वॉइस देता है आपके प्रोग्राम को। ठीक है, इट प्रोवाइड वॉइस टू योर आउटपुट।
यहाँ से आप उसके नीचे क्या कर सकते हो, उसका पूरा कोड ले सकते हो। ये उसका पूरा कोड है, नीचे जो कुछ भी लिखा है ना उसका पूरा कोड है गाइस। आप इस पूरा कोड ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो हर एक चीज का यहाँ पे सैंपल प्रोडक्ट दे रखा होता, चीजें दे रखी होती हैं। तो मैंने क्या करा, मैं उसका कोड ले लेता हूं यहाँ से। आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट पर्टिकुलर कोड इन अ स्पेसिफाइड एंड अ प्रिसाइज फॉर्मेट. So what I will do, I will copy that particular, and that code is very easy. You don't have to worry about much. 4 to 5 line and your stuff is done. तो इसको import कर लेना अपने में. And coming to that particular instance जहां पे मेरा output आया है, output मेरा यहाँ पर आया जहां पे database में गया है. Okay. So I will going to say this will be my voice answer part. I am going to paste this particular up here, and I will not provide this. Just a second. Just a second. Okay, I don't want this, so I am going to destroy this. What I am saying I am building an engine. मैं क्या बना रहा हूँ, एक इंजन बना रहा हूँ, और उस इंजन को किससे इनिट कराया है, PyTSX3 मॉड्यूल से इनिट कराया है। इनिट कराने के बाद मैंने वॉइस नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टीज क्या ली, वॉइस ली। उस इंजन की जो वॉइस का रेट है उसकी प्रॉपर्टी किससे ली, रेट से ली। उसका जो रेट है उसकी प्रॉपर्टी मैंने सेट करी 100 मतलब बोलने की स्पीड क्या रहेगी। और वो इंजन क्या बोले, तो वो इंजन क्या बोलेगा, यहां पे मैं उसको आंसर दे सकता हूं। इंजन क्या बोलेगा, इंजन बोलेगा वेलकम टू आवर फ्लावर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, अब ये कैसा है गाइस, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो डायरेक्ट आप क्या दे सकते हैं, str ले सकते हैं। हम क्या लेते हैं इसमें, ट्रिपल कोट्स ले लेते हैं क्योंकि str में ही है। द प्रेडिक्टेड स्पीशीज इज। अब इस स्ट्रिंग को किससे ऐड कराने हैं आपको, str ऑफ इस वाले से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, भाई इसका क्लोज और ये आउटर का क्लोज। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा ना, तो जो मेरा आउटपुट है वो बताएगा कि जो मेरी प्रिडिक्टेड स्पीशीज है वो किस तरह की स्पीशीज है, या सटोसा है, या वर्सी कलर है, या वर्जीनिका है। तो जरा देख लो एक बार आप लोग उसको, आप लोग अपने में रन कराओगे तो आपके में आएगी। शायद वॉइस आपको सुनाई ना दे क्योंकि स्पीकर है तो शायद माइक उसको रिकॉर्ड नहीं करे, बट बाय द वे मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ आपको। तो आप इसको अपने जब इन सिस्टम में इसको रन कराएंगे ना, तो ओके, आई गॉट एन इंडेंटेशन एरर नाउ, वेयर द इंडेंटेशन इज, okay, indentation is in the engine. Okay, now where is that particular engine, okay, yeah, now it won't give me any error. So this is your complete project, basically one complete project. इसमें और चीजें क्या लगाई जा सकती है वो मैं बता दूंगा। जैसे मैंने इसको लिया, मैंने लिखा यहाँ पे 5.9, 5.1, 1.8 और 1.0। and it is saying welcome to our plant classifying system and the predicted species is Satosa. It is giving me an answer format. ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे बोल के बता रहा है कि एक्चुअल में क्या है।
सो दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डेवलप। और उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे आपका नहीं आया अभी, देखो यहाँ पर नहीं आया ना आपका, यहाँ पर आया अपडेट। अपडेट तब आएगा ना जब देखेंगे। आ गया सटोसा इसमें भी। वर्सी कलर के लिए अलग आएगा, वर्जीनिका के लिए अलग आएगा। वो आप देख लो, एंट्री स्पीशीज के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे ना, आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन में अब आप और इम्प्रूव क्या कर सकते हो, जिन्हें पाइथन पढ़ी है वो कर लेंगे आराम से। इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मोबाइल कम्युनिकेशन गेटवे और ऐड कर दो, इसमें ऐड ऑन कर दो। ऐड ऑन कैसे करोगे आप, टिलो मॉड्यूल यूज कर सकते हो, ताकि क्या हो, जो आपके आंसर आए हैं ना वो जीयूआई पे भी आ रहे हैं, वॉइस भी बता रही है, और आपके मोबाइल पे एज अ मैसेज भी ड्रॉप हो। अगर आपको आंसर आपको कहाँ चाहिए, मेल पर चाहिए, तो आप यूज कर सकते हैं SMTP या SSL मॉड्यूल पाइथन का, और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर को अपने मेल पर भी ले सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर मॉडल को कहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं, वेबसाइट्स पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये होता है कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका GUI बेस्ड मॉडलिंग। इंजन फंक्शन में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे को यार ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट तो मैं कर ही चुका हूं। इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो PyTTX3 से इनिट कराया उसको क्या करा, इंजन के नाम पे वेरिएबल बनाया। अब मुझे इंजन की एक वॉइस चाहिए, तो मैंने क्या करा, इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी, उसकी दो प्रॉपर्टी ली, वॉइस ली और इंजन के लिए क्या करा, रेट लिया। तो वॉइस को अलग सेव कराया, रेट को अलग सेव कराया। अब इंजन सेट प्रॉपर्टीज, पहले गेट करी, फिर क्या करा, सेट प्रॉपर्टीज करी इंजन। यार इंजन की जगह आप ABC वेरिएबल ले लो, वो तो वेरिएबल नेम है। रेट क्या करा, 100 करा। और फिर क्या करा, इंजन को रन कराया और वेट कराया, मतलब रन हो जाए, रन होने के बाद वो वेट करे अगली बार रन होने के लिए। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके मलाइका, दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो गाइज ये है हमारा पूरा जो आज का हमारा वर्क था। दिस इज योर कंप्लीट मॉडल। ठीक है, तो ये आपका होता है एक पर्टिकुलर पूरा मॉडलिंग कंप्लीट। बट ये मॉडलिंग थोड़ी अलग तरीके से है, मशीन लर्निंग मॉडलिंग थोड़ी अलग होती है। बट ये डिप्लॉयमेंट है फाइनल मशीन लर्निंग मॉडल का, किसके ऊपर, GUI के ऊपर। और फिर उस GUI पे कैसा कर सकते हैं कि अब ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। अब आप में इसमें डायरेक्ट एंट्री करो और आंसर लो। वहां पे क्या रहते हैं, आप डेटा दे रहे थे, प्रिडिक्शन आ रहा था, ये वन टाइम वे में है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन, हाउ टू ऐड प्रिंट फंक्शन, किसमें प्रिंट फंक्शन ऐड करने हैं शुभम? हेलो प्रिंट फंक्शन, हाँ सर, वो मैं बोल रहा था जैसे मेरे को जो आउटपुट चाहिए वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाए कंसोल पे। डिटेल से, वो एक दूसरे पेज पे प्रिंट हो जाए। अच्छा दूसरे पेज पे चाहिए, तो यार वहां पे तो या तो आप मैसेज बॉक्स ले लो। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें मैसेज बॉक्स वाला भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं काम करता हूँ, मैं इसमें मैसेज बॉक्स ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे पेज पे प्रिंट हो, मतलब एक और नया GUI है। मैं तीनों सारी चीज करके दे देता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ मैसेज बॉक्स ले लेता हूँ और जल्दी जल्दी थोड़ा जल्दी काम कर लेता हूँ। तो मैसेज बॉक्स को कहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। मैसेज बॉक्स बिल्कुल उसी की तरह काम करेगा आपका। ये मैसेज बॉक्स वाला यहाँ पर आ गया। और मैसेज बॉक्स के लिए जो मैंने आंसर ले रखे हैं, लेट मी चेक वेयर आई हैव डिफाइंड मैसेज बॉक्स।
आई थिंक आई हैव नॉट डिफाइंड मैसेज बॉक्स एनीवेयर, ताकि कोड यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं ना, थोड़ा हेल्प मिल जाती है और कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, मैसेज बॉक्स लिख लेंगे हम खुद से। सो आई हैव रन दिस। ओके, नाउ आई हैव टू डिफाइन मैसेज बॉक्स। एक नई विंडो पे आंसर आए तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, वेयर इट इज हियर, तो आप इसको यहाँ पे मैसेज बॉक्स में भी ले सकते हैं। आई से मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। इंफॉर्मेशन में आप विंडो का नाम दोगे, ये दोगे आप आंसर, और आंसर में आप दोगे str, और इसके अंदर ये वाला डेटा, और यहाँ पर मैंने ये, ठीक, ये मैसेज आ जाएगा। मैसेज विंडो मतलब मैसेज शो, इंफॉर्मेशन शो करेगा। सो फाइनली आई एम गोइंग टू रन दिस। ये इसका पार्ट नहीं थे ना, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड अदर स्टफ आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट। So I am going to run this. ये रन हो गया। Now I will be going with 3.6, 4.8, 3.2 and 2.3. Now the prediction वर्सी कलर, और आंसर देखो वर्सी कलर आ गया बाहर, दिख रहा है आंसर वर्सी कलर। आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से हम नई विंडो पे दे सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर शुभम? या अगर आपको नई GUI पे देने, आप चाहते हो वो नई GUI पे आए, तो फिर आपको उसको ना क्या करना पड़ेगा, एक नई GUI बनानी पड़ेगी, और उसका जो कमांड है ना वो इसी के अंदर दे देना पड़ेगा। जैसे समथिंग लाइक दिस, जस्ट सी। मैं इस मैसेज बॉक्स को क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ, ये आ गया, और यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स यहाँ पे देता हूँ। और मैसेज बॉक्स के साथ अगर आप एक GUI देना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर GUI के लिए जो कमांड होगा ना वो उस बटन पे देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो एक नई विंडो ओपन होगी। कौन सी विंडो ओपन होगी? TK। तो आंसर ANS इक्वल टू TK, और इसके अंदर होगा ANS डॉट मेन लूप। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं ये वाला लेबल ले जाके क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। ये लिया लेबल, और उस लेबल को कहां पर प्रिंट कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये लेबल है ना, इसमें ये तो यूज कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर दूंगा, पैक। ठीक है, यहाँ पे मैं पैक यूज कर दूंगा, और पैक यहाँ पे यूज कर दिया, ये लेबल हो गया, एंड सो ऑन, और इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। क्या होगा, एक नई विंडो आएगी, उस पर वो लिखा हुआ आ जाएगा आपका आंसर, जिससे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत तरीके से हैं ऐड ऑन करने के, देयर आर मेनी वेज। Now this is my particular thing, so I will say up here 4.8, 3.9, 2.8, 1.9, and I say predictions. वर्सी कलर आ गया। अब देखो यहाँ पर अभी कुछ आया नहीं, यहाँ पर कुछ आया नहीं है ना, क्यों नहीं आया? आया इसलिए नहीं, क्या गलती करी थी भाई, ये करी थी हमने कि एक मिनट, यहाँ पर हमने आंसर, यहाँ पर हमने क्या करा था, जब आंसर ले रहे थे ना उसका, तो यहाँ पर देखो ANS की जगह क्या कर दिया था, रूट कर दिया था।
इसलिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करके आया। जब ANS करते ना तो आंसर बिल्कुल सही आता, इसके ऊपर आता। देख लो जरा, दिस टाइम आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल, फाइनल टाइम, ये फाइनल मॉडल है आपका। This is our final model for the day. I have written 5.9, 4.9, 3.6 and 2.0, and I am saying prediction. Now it is saying now the predicted species is versicolor. और देखो यहाँ पर देखो एक नई छोटी सी विंडो आ गई जिसमें versicolor आ रहा है लिखा हुआ, देखो जरा, ये आ गया, आंसर इज versicolor। इसको क्लोज करूंगा, एक और नई स्मॉल विंडो ओपन होगी versicolor वाली, देख लो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ये रही आपकी सारी, और आप इसको टर्मिनेट करा सकते हो। यहाँ जैसे टर्मिनेट करी यहाँ पर ये आ गया, वो लास्ट टाइम वाला होगा। सो दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? तो आज के लिए इतना रखते हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ आवर मॉडल बेस्ड अपॉन GUI। बैच खत्म होगा तो मैं वेबसाइट्स पे कैसे डिप्लॉय होता है वो बता दूंगा, हिंट दे दूंगा। बाकी आप जो वेब डेवलपमेंट में जाए वो कर सकते हैं इस पार्ट को। एंड मिलते हैं कल मैं स्टार्ट करूंगा गाइस नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन। टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके, सो मिलते हैं कल, होपफुल कल हम 10 AM से स्टार्ट कर पाएंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे।